वकील का क्या कुछ कहना है ये आपने सुना। और अब सूरत कोर्ट के फैसले पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का एक बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से, और डरी हुई है तो राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार के, तो उससे वो विचलित है। और इस वक्त बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा इस मामले में सुनाई है। राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से हालांकि जमानत भी तुरंत मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा पर इस वक्त रोक भी लगा दी है। तो एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट भी इस पर आपको दे रहे हैं कि जमानत भी दे दी गई है। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम में सन 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन पर मानहानि का केस ठोका गया था। 4 साल पुराने केस में आज सूरत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर भी खतरा अब मंडराता नजर आ रहा है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जा सकती है। बड़ा अपडेट, तो हर डेट इस खबर से जुड़ी आपको बता रहे हैं। मामला 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव के वक्त में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था क्या, वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसी मामले पर उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। लेकिन आज सूरत के कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 2 साल की सजा राहुल गांधी को दी गई है। हालांकि उन्हें तत्काल जमानत भी दे दी गई है। कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा पर इस वक्त रोक लगाई है। तो हर अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई IBC 24 पर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या है पूरा मामला ये भी हमने आपको समझाया, लेकिन इस वक्त एक बड़ा अपडेट, एक बड़ा फैसला यहां सामने आ चुका है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई है। हालांकि अब प्रतिक्रिया भी आनी इस पर शुरू हो चुकी है, लेकिन कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त में राहुल गांधी ने क्या कहा था ये भी आपको बताएं। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित बयान दिया। 13 अप्रैल को कर्नाटक की जनसभा में उनका यह बयान सामने आया था। गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने इस पर शिकायत दर्ज करवाई। पुर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का केस दायर करवाया। आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को आज कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। क्या कुछ कहा गया है, बयान जो सामने आ रहे हैं वो भी आप सुनिए। तो आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है, तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी कि मैं आपको IPC के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी की मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटेंस से सस्पेंड कर दिया गया। तो वकील का क्या कुछ कहना है ये आपने सुना। और अब सूरत कोर्ट के फैसले पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का एक बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से, और डरी हुई है तो राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार के, तो उससे वो विचलित है। तो सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना। आइए एक और प्रतिक्रिया आपको सुनवाएं। अब जब अनगाइडेड फूकी मिसाइल की फ्रस्ट्रेटेड फाइल होंगे तो इसी तरह का हश्र होगा, इनका एक्सपोजर भी होगा और उसमें जो है वो जो कानून है अपना काम भी करेगा। दिक्कत यह है कि आज तो पूरी दुनिया तो आर्थिक मंदी से जूझ रही है और ये अपने दिमागी तंगी से जूझ रहे हैं।
तो दुनिया की आर्थिक तंगी की तो मंदी की जो समस्या है उसका समाधान तो हो जाएगा। इनके दिमागी जो तंगी और मंदी आ गई है इनके दिमाग में, उसका समाधान तो देश की जनता करेगी या कानून करेगा। देश के अनेक न्यायालयों के अंदर लोगों ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। मैंने भी पटना के अंदर मुकदमा दर्ज कर रखा है। एक बार राहुल गांधी को वहां आना पड़ा, आगे फिर अगले महीने फिर उसकी डेट है। तो जिस तरह से आज सूरत के कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि देश के बाकी न्यायालयों के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको अवश्य सजा मिलेगी। तो प्रतिक्रिया जाहिर तौर पर अब सामने आने लगी है, क्योंकि ये मामला राहुल गांधी और मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को आज सूरत कोर्ट ने दोषी करार पाया है और दोषी करार देते हुए यहां पर 2019 लोकसभा चुनाव में दिए इस बयान पर दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान भी कर दिया गया। हालांकि बेल भी तत्काल उन्हें दे दी गई है। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है। राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से जमानत भी इसके बाद दे दी गई है। 30 दिन के लिए सजा पर रोक लगाई गई है और इसके बाद लगातार अब प्रतिक्रिया आने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका। आपने सुना भी कि लोगों ने क्या क्या कहा। सीएम भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी विचलित है। तो उन्होंने इसे एक पक्षीय करार दिया है और इसी तरह से लगातार आप ये सुन रहे हैं कि किनका क्या कुछ कहना है। एक बड़ी खबर, एक बड़ा मुद्दा ये बन सकता है आगामी चुनाव में भी, क्योंकि जिस तरह से ये चुनावी साल है, अब इस पर क्या कुछ होंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब लोकसभा की सदस्यता पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा जो अपडेट है वो यही है कि बेल भी मिल गई है, लेकिन सजा भी करार दिया गया है। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा, इस पर दोनों पार्टियों का क्या कहना है ये भी हम जान लेते हैं। राजपाल सिसोदिया जी, बीजेपी प्रवक्ता, और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। एक बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आई है, आप दोनों को ही इस बात का पता भी होगा। छोटी छोटी प्रतिक्रिया मैं पहले आपसे ले लूं। पहले फिरोज जी, आपसे ही प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, जो भी न्यायालय का निर्णय है, तो लोकतंत्र में जो है न्यायालय का निर्णय जो है सबको मान्य होता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब भयभीत हो गई है, छोटे छोटे प्रकरणों को लेकर जो एक स्लिप ऑफ टंग होती है, उस स्लिप ऑफ टंग को लेकर कि कभी जबान फिसल गई, उसको लेकर जो चर्चाएं करती है भारतीय जनता पार्टी, और उसको अदालत तक ले जाना और उस तरीके से विपक्ष के नेताओं को डराना, धमकाना, उनको है ना परेशान करना, ये अब एक जो है भारतीय जनता पार्टी का शगल, शौक और इनकी कार्यनीति बन चुकी है। आपने देखिए कि अभी शिवराज सिंह जी ने एक बयान दिया था कि गाड़ दूंगा मैं कांग्रेस को और कमलनाथ को अंत कर दूंगा मैं। ठीक, यही चीज राजा पटेरिया जी ने भी बोली थी। उन्होंने कितने दिन जेल भुगती और इनके खिलाफ FIR तक नहीं होती। तो ये जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो भी आगे होगा न्याय प्रक्रिया में, राहुल गांधी जी का विश्वास है। हम कोर्ट एक ही नहीं होती, इससे ऊपर की भी कोर्ट होती है। हम उससे ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, राहुल गांधी जी न्याय मांगेंगे। ठीक है, बोलने में, जबान फिसलने में, ये किसी की भी फिसल सकती हो, कोई भी बोल सकता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ही सजग है तो वो उसको अपने नेताओं पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, अपने नेताओं को भी ताकीद करनी चाहिए। वो तो किसी धर्म विशेष तक को बोल देते हैं, किसी जाति विशेष तक के लिए टिप्पणियां और खुले मन से टिप्पणियां करते हैं। चलिए, आपकी इन सारी बातों का मैं जवाब भी ले लेती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी भी हैं। राजपाल जी, साफ तौर पर यहाँ कांग्रेस का कहना कि बीजेपी काफी विचलित है राहुल गांधी से। बीजेपी बिल्कुल विचलित नहीं है। बीजेपी अपना काम कर रही है। और कोई भी व्यक्ति किसी सरनेम, उस सरनेम के करोड़ों लोग देश में रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उस सरनेम को ही अगर कोई चोर बोलेगा तो उस सरनेम के अंतर्गत आने वाला कोई व्यक्ति व्यथित होगा, और व्यथित होगा तो वो न्यायालय जाएगा। तो एक गुजरात के सूरत के मोदी जी जो वहाँ के विधायक भी है, वो व्यक्ति राजपाल जी, रोकना चाहूंगी मैं आपको। इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रहा है, वो सुनते हैं। एक होकर ये मांग कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है, ये ना डेमोक्रेसी को मानती है, ना चर्चा को मानती है, ना इंक्वायरी को मानती है। सिर्फ वो चाहते हैं कि उनकी बात चले और लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो चलना नहीं चाहते हैं।
तो एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि एक डिक्टेटरशिप की सरकार चल रही है, वो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते हैं और कुछ इसी तरह की बात इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कही। वापस मैं अपने गेस्ट का रुख कर लेती हूँ। राजपाल सिसोदिया जी, आपने ये भी सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये डिक्टेटरशिप की सरकार है। इधर फिरोज सिद्दीकी जी ने भी यही कहा कि लोकतंत्र पे हमारा तो विश्वास है, लेकिन यहां पर निष्पक्ष फैसले नहीं होते। अब ये तो सीधे सीधे न्यायपालिका के ऊपर नहीं, उन्होंने न्यायपालिका के फैसले पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन जिस तरह से अब ये आज जो बोला गया है प्रतिक्रिया काय पे है। न्यायालय के प्रकरण के निराकरण के बाद जो निर्णय आया उस निर्णय पे प्रतिक्रिया है ना खड़गे जी की, उस निर्णय पे प्रतिक्रिया है ना फिरोज भाई की। मेरा ये कहना है कि आप देश के तमाम एक सरनेम विशेष के लोगों को आप ऐसे थोड़ी ना कुछ बोल सकते हो। आप नेता प्रतिपक्ष हो तो इसका मतलब, या नेता विपक्ष के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो तो इसका मतलब ये थोड़ी आप किसी वर्ग विशेष को या एक जाति विशेष या सरनेम विशेष को गाली दे सकते हो। आपने देने का काम किया, तो अगर आपने दिया है और उस वर्ग का कोई व्यक्ति व्यथित होकर कोर्ट चला गया और उसे न्याय मिला है, तो मैं आज ये कह सकता हूँ कि इस देश की न्याय प्रणाली के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम कृतज्ञता इस बात की व्यक्त करते हैं कि न्यायपालिका, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति भी अगर है और दोषी है, एक बड़ा से बड़ा व्यक्ति, प्रभावशाली राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति भी है, अगर वो दोषी है तो अगर वो गलत बोलता है और दोषी है तो उसको 2 साल की सजा देने का काम हमारी न्यायपालिका ने, सीजेएम कोर्ट ने करके बताया है। ये बहुत बड़ी जीत है। ये भारत देश में ही संभव है। भारत की न्यायपालिका जो भारत के संविधान पर चलती है, सीआरपीसी के प्रावधानों पर चलती है, आईपीसी के दंडात्मक कार्रवाई में चलती है। मैं आज उस न्यायपालिका को आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं कि उस न्यायपालिका ने एक निष्पक्ष निर्णय देने का काम किया है। उस निर्णय का हमें सबको सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए। और कांग्रेस को उसमें कोई प्रतिक्रिया करने के बजाय, अगर कांग्रेस के नेता को सजा हुई और ये व्यथित है तो जाए, उसमें प्रावधान है सीआरपीसी में, सीआरपीसी के अंदर ये प्रावधान है कि अगर आप उस फैसले से नाराज है, असंतुष्ट है, तो आप उसकी अपील करें। बजाय अपील करने के अगर आप इस प्रकार से न्यायपालिका के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो ये वही कांग्रेस है जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था, तो देश के ऊपर इमरजेंसी। ठीक है, वो तो कह ही रहे हैं कि वो न्यायपालिका में कभी विश्वास करेंगे। फिरोज जी, कभी विश्वास नहीं रहा है। देखिए मैंने न्याय, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए रहते हैं। मैंने तो न्यायपालिका से कहा कि न्यायपालिका का राहुल गांधी जी सम्मान करते हैं और हम आगे अपील करेंगे। जाइए अपील करिए। नहीं तो ये कहा नहीं, जाइए अपील करिए। लेकिन अब यहाँ लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? और लोकतंत्र खतरे में ऐसे है कि बामन बनिए खतरे में आ गया भाई। अरे सुन तो लीजिए, बामन बनिए जेब में कार्रवाई क्या की आपने, बताइए। बामन बनिए जेब में मुरलीधर राव बोलते हैं, ये भी तो समाज विशेष को आपने जो है और बाकायदा अभिनय करके बताते कि ये वाली जेब में बामन बनी है मेरी। ठीक है, क्या किया आपने? आप ये बताइए कि कमलनाथ का और कांग्रेस का मैं अंत कर दूंगा, 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, ये क्या किया आपने? इस पर सवाल ये है कि अगर स्लिप ऑफ टंग के और किसी ने माफी मांग ली, जैसे कि पवन खेड़ा जी ने भी स्लिप ऑफ टंग, अरे वो सीधे उस सरनेम को सीधे गाली देने का काम इस देश के अंदर किया है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल यही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी चुनाव के समय में किसी देश के बड़े नेता के सरनेम को लेकर वो पूरे देश के उस सरनेम को गाली देने का काम भैया कोई करेगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, लिया है ये भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप बताइए आपने क्या सजा का प्रावधान किया इसमें? अरे आप तो ये बताइए क्या सजा का प्रावधान किया आपने? ब्राह्मण बनिए 2 साल की सजा, 2 साल की सजा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण बनिए जेब में। अब बताओ मुरलीधर राव पे 2 साल की सजा, 2 साल की सजा, 2 साल की सजा। ये मुद्दा तो शायद ऐसा मुद्दा है कि जिस पर अभी फिलहाल तो प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। लगातार इस पर डिबेट्स भी चलती रहेंगी। आप दोनों ने अपना पक्ष रखा, इसके लिए बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया। तो राहुल गांधी के मुद्दे में बड़ा अपडेट